काफी देर हो गई है और वो ऐसे नहीं करता। अगर मैं उसे जरा सा भी जानती हूँ तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ हो तुम? आपका मिलाया गया नंबर फिलवक्त बंद है। शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। हो सकता है डायरेक्टली मीटिंग में चला गया हो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हेलो, मैं मरजान बात कर रही हूँ। आतिश कारान क्या वहां पर है? उनकी कोई कॉल भी नहीं आई। चलें ठीक है। बेहतर है जमाल से पूछ लेती हूँ, उसे ही पता होगा वो कहाँ है। जमाल, आतिश से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा मेरा। उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। हाँ, उसे कुछ काम थे। उसने मैसेज भेजा था, हमें एक मीटिंग में जाना था, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा देर हो चुकी है, उसका फोन ही बंद जा रहा है। बैटरी खत्म हो गई होगी, फिक्र मत करो। या शायद वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता होगा। जानती हो ना, आजकल लोगों के ख्यालात कुछ अजीब होते हैं। मुझे नहीं लगता। कुछ हो ना हो, वो मुझे तंग करने के लिए जरूर मुझसे राब्ता करता। इतना अजीब लग रहा है कि वो नहीं आया और ना ही उससे राब्ता हुआ है। उसी ने इंतजार करने को कहा था। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम आतिश को एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान समझती हो, मगर ये भूल है तुम्हारी। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है क्या कि मुझे उसने खुद ही इंतजार करने को कहा और अब तक नहीं आया है? शायद तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल है। तुम आतिश को अभी समझी नहीं हो। माफ करना, मुझे जरा कुछ काम है। जरूर कुछ हुआ है। मेरा दिल झूठ नहीं बोल सकता। क्या हुआ है मेरी जान? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। मरजान को देख के और क्या हो सकता है? तुम अभी बाहर खड़े होकर मरजान से क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं असली, आतिश का पूछ रही थी। क्यों, अब उसे क्या मसला हो गया? उसका क्या लेना देना हो सकता है आतिश के साथ? उनकी कोई मीटिंग थी, जब वो नहीं आ सका तो वो परेशान हो गई। उसे क्या पता वो कब्रिस्तान गया था। बेशर्मी की भी हद है।
अब वो जहां भी जाएगा क्या मरजान को बताकर जाएगा? दरअसल उसने हर चीज की खबर भी तो देनी है। यकीनन वो ये सब जान के कर रहा है उसके साथ, उसे सजा देने के लिए। बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो लड़की तो इससे बदतर की मुस्तहिक है। आतिश को हरगिज ये बताने की जरूरत नहीं कि मरजान उसका इंतजार कर रही है। वो अपने खानदान की कब्र पे गया है, इस वक्त उसे परेशान न करो। उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दे, मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है। ये लो, ऐसा करो, ईमेल भेज दो मुझे। जी मिस मरजान। जाहिद है, आप आतिश को अच्छी तरह जानती हैं। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ जा सकता है? कोई मीटिंग या कोई काम हो फिर? आपकी जो मीटिंग उन्होंने मिस की है उसके अलावा शेड्यूल में और कुछ भी नहीं है मिस मरजान, और इसके अलावा भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं डिस्कस किया। ठीक है, अगर उनकी कॉल आए तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल मिस मरजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको फौरन कॉल करूंगी। शुक्रिया। आखिर कहाँ हो तुम आतिश? अब तो फोन उठाओ। तुम्हारा भी राब्ता नहीं हो पा रहा ना? मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही। वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है मेरे लिए। मगर इंसानियत के नाते एहसास है, मुझे लग रहा है जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती तो बता दो मुझे। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या उसके पास कोई दूसरा मोबाइल फोन है, या ऐसी कोई जगह है जहां वो किसी को भी बताए बिना जा सकता है? शायद कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये आदमी आखिर है कहाँ? तुम्हें नहीं लगता उसे ढूंढने के लिए कुछ करना चाहिए? अब तो मैं भी परेशान हो रहा हूं उसके लिए। फाइनली। ठीक है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही मिलेगी हमें। इंशाल्लाह। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।